Hello students, I am here for you again. So, these days we are discussing Unit 4 Trash to Treasure, okay? And my last video I have explained you Part 1 A New Dish. आपको याद है ना क्या था उसमें? The king of Travancore planned a lunch and he instructed to cook that don't throw the vegetables. Okay, so now let's see what happened. So take out page number 32. Activity 5. A new dish part 2. The cook stepped outside, looked up at the tree and suddenly he had an idea. तो फिर क्योंकि कुक को तो ऑर्डर मिला था ना कि उसको स्क्रैप वेजिटेबल्स को फेंकना नहीं है, कुछ बनाना है, तो बाहर निकला वो. स्टेप्ड आउटसाइड मतलब बाहर आया और ट्री की तरफ देखा. कौन सा ट्री? विच ट्री? कोकोनट ट्री. और उसको एक आइडिया आ गया. He took all the vegetables bits, washed them, cleaned them well and cut them into long strips. उसने सारी वेजिटेबल्स, कौन कौन सी वेजिटेबल्स उसके पास रिमेनिंग थी? बनानास थे, यम था, है ना, वो सब चीज़ें. तो उन सबको उसने क्या किया? अच्छे से धोया, क्लीन किया और उनको लॉन्ग स्ट्रिप्स में लंबे लंबे काट दिया. He put them all into a huge pot and placed it on the fire to cook. और सबको बड़े से पॉट में, बर्तन में रखकर पकाने के लिए आग पे रख दिया. Next, he ground the fresh coconut. उसने फिर आगे क्या किया? यहाँ पर ग्राउंड का मीनिंग क्या है? नॉट फ्लोर वाला ग्राउंड है ना, जमीन वाला ग्राउंड नहीं है. दिस ग्राउंड इज ग्राइंड, सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्राइंड. ओके, मतलब उसने पीस दिया. कैसे ग्राइंड करते ना हम मिक्सी में कोई भी चीज़ को, ऐसे उसने फ्रेश कोकोनट को ग्राउंड किया. और ही एडेड ग्रीन चिलीज, गार्लिक एंड सम सॉल्ट. उसमें ग्रीन चिली, गार्लिक एंड सॉल्ट मिक्स कर दिया. सून द वेजिटेबल्स वर ऑल कुक्ड. और जब सारी वेजिटेबल्स पक गई तो उसने क्या किया? He stirred in the coconut and plenty of curd, poured on some coconut oil and sprinkled it with curry leaves. Stirred का मैंने पहले भी आपको मीनिंग बताया था क्या होता है. सबको अच्छे से मिक्स किया, है ना, कर्ड को और कोकोनट ऑयल, और उस पर बाद में स्प्रिंकल मतलब छिड़कना, जो हम तड़का लगाते हैं ना, उस तरह से करी लीव्स का तड़का लगाकर उसने ये सारी वेजिटेबल्स के ऊपर डाला. देन द न्यू डिश वॉज रेडी. नई डिश क्या हो गई? रेडी हो गई. द कुक सर्व्ड हिज इन्वेंशन टू द गेस्ट दैट इवनिंग. और फिर डिनर में उसने अपनी ये इन्वेंशन, मतलब जो उसने नई डिश खोजी थी ना, उसको सर्व किया. द गेस्ट लव्ड इट. और सबको ये डिश बहुत पसंद आई. द किंग लाइक्ड इट सो मच दैट ही गेव द कुक अ ब्यूटीफुल गोल्ड ब्रेसलेट एज अ रिवॉर्ड. और किंग को भी वो जो न्यू डिश थी बहुत पसंद आई, तो उन्होंने क्या किया? ये तो आपको पता है ना, सारे किंग्स वगैरह क्या कर, जब खुश हो जाते हैं तो रिवार्ड्स देते हैं ना, खुश होके. तो क्या रिवॉर्ड दिया? गोल्ड ब्रेसलेट, अपना ब्यूटीफुल गोल्ड ब्रेसलेट. अच्छा, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवॉर्ड. आपने अवार्ड तो सुना होगा, आपको लग रहा होगा कि अवार्ड और रिवॉर्ड ये तो सब दोनों एक जैसे ही वर्ड है ना, बट दे हैव सम डिफरेंस. अवार्ड क्या होता है? अवार्ड होता है अ ह्यूज प्राइज
फॉर अचीवमेंट, है ना। जैसे आपको जब क्लास में आपका रिजल्ट आता है तो आपके अगर आपने अच्छा स्कोर किया, बहुत फर्स्ट आए आप, तो आपको मेडल या वो सर्टिफिकेट कुछ मिलता है ना, तो वो क्या होता है, अवार्ड, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, फर्स्ट नंबर लाए। रिवॉर्ड क्या होता है, वो होता है अ स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर समवंस एफर्ट। जैसे यहाँ पर ये कुक था, उसने भी ये इन्वेंशन की, ऐसा इन्वेंशन कैसे किया, कुछ उसने अपना प्रयास किया, है ना। तो उसको एप्रिसिएशन मिलना था ना, तो उसको ही रिवॉर्ड कहते हैं। तो रिवॉर्ड में उसको क्या मिल गया, एक ब्यूटीफुल गोल्ड ब्रेसलेट। जैसे क्लास में भी आपने देखा है कि जब मैं कभी आपको पढ़ाती थी तो कुछ अच्छा आपने, ऐसे मैंने बोला कि पोएम सुना दो, टेबल सुना दो, तो बोलती थी ना कि जो सुना देगा अच्छे से तो उसको मैं चॉकलेट दूंगी। तो ऑल दीज थिंग्स आर रिवॉर्ड। जो आपको कभी कभी अचानक से चॉकलेट, छोटा सा कोई अच्छा सा काम करते हो तो उसके अप्रिसिएशन में जो आपको चॉकलेट मिल जाती है कुछ, तो वो सब क्या होता है, रिवॉर्ड। और अवार्ड क्या होता है, जब आप कुछ बड़ा काम करते हो तो उसके लिए आपको जो गिफ्ट मिलता है, दैट इज अवार्ड। अंडरस्टैंड। नाउ एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। अब सब लोग क्या थे कि बहुत ईगर, क्या होता है, उत्सुक, उत्सुक थे कि ये डिश का नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट। कुक क्या सोचता रहा। वॉट कुड ही कॉल द मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स। कि जो मिक्सचर है इतनी सारी चीज़ों को, उसको क्या बोला जाए। देन ही थॉट फॉर ऑफ इट, ही नेम्ड द डिश एवियल। तो उसने ये डिश का नेम क्या रखा, एवियल, है ना। ये एवियल का मतलब भी यही होता है इसका, ये केरला की डिश है ना, और वहाँ पर एवियल का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को लगातार स्टर करके चला के मिक्स करना, उसका मतलब एवियल होता है। तो उसने ये इसका नाम रख दिया। और आपको पता है कि ये वहाँ की बहुत फेमस डिश हो गई है उसके बाद से। एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ट्रेडिशनल फीस्ट ऑफ केरला। एज आई टोल्ड यू कि वो वहाँ पे इतनी फेमस हो गई उसके बाद से कि अब वहाँ की ये ट्रेडिशनल फीस्ट में की एक डिश है। ट्रेडिशनल फीस्ट क्या होता है, जैसे जो वो सेलिब्रेशन वो होते हैं ना, उसका फीस्ट मतलब खाना, है ना। जो हम खाना ऑर्गेनाइज करते हैं, मील देते हैं, तो उसको फीस्ट कहते हैं। अ लार्ज स्केल मील, है ना, कि बहुत सारे लोगों का खाना जो होता है उसको फीस्ट बोलते हैं। Isn't amazing that it all come from a basket of scrap and a good idea। तो अमेजिंग है ना ये कि ये डिश कहाँ से बनी, बची खुची चीज़ों से, और इतनी अच्छी एक डिश निकल आई कि वहाँ की मेन डिश हो गई केरला की। तो ये अच्छा आइडिया है ना। समझ में आया स्टोरी आपको। नाउ वी विल डू एक्टिविटी 6। ओके, ये क्या है कि आपने, चलो अभी ये जो अवियल जो बनाया है, तो इसके द कुक डिड नॉट हैव अ रेसिपी। वो टाइम तो उसको इसकी रेसिपी पता नहीं थी, उसने सब मिक्स करके बना दिया। अब आपको पता है रेसिपी क्या होती है। रेसिपी, जब हम कुछ भी खाने की डिश का एक जो मेथड होता है उसको रेसिपी कहते हैं। रेसिपी में सारा उसमें फूड उसमें क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स, एंड इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जो भी चीज़ें डलती हैं वो कितनी डालनी है, कैसे करना है, क्या तरीका है, वो सब रेसिपी में इंक्लूड होता है ना। जैसे कि अब यहाँ पर कौन सी एक रेसिपी है, पास्ता बनाने की। तो आप लोग भी बना सकते हो पास्ता। आपको तो पसंद है ना पास्ता, सबको, एवरीवन लाइक पास्ता। ओके, तो आप भी ट्राई कर सकते हो, बट इन सुपरविज़न ऑफ योर पेरेंट्स, है ना। आपको अपनी मम्मी के साथ उनकी हेल्प में ये पास्ता यू कैन मेक इट। सो व्हाट इज़ इंग्रेडिएंट्स एंड अमाउंट।
dried pasta 3/4 cup, butter 1 tablespoon, Amul cheese spread 2-3 tablespoon, milk 1/4 cup, salt pinch, pinch मतलब एक चुटकी, जितना आपका डिज़ायरेबल हो, जितना आपका मन हो. ओके. नाउ लुक एट द मेथड. Boil water in large pot, add pasta, salt and a small amount of the butter. फिर क्या करना है? Cook pasta till tender, drain water. पास्ता को कब तक हमको करना है, कुक करना है? टेंडर मतलब सॉफ्ट ना हो जाए जब तक वो. ड्रेन वाटर मतलब फिर उसका पानी निकाल दें, छान दें. Add butter, milk and cheese spread to pasta. Heat gently until butter and cheese melt. फिर बटर, मिल्क, चीज़ सब उसमें मिला देंगे और थोड़ी जेंटली मतलब आराम से, मतलब कम हीट पर इसको पकाना है. और जब तक इतना ही पकाना है कि बटर और चीज़ मेल्ट हो जाए. सर्व हॉट, गरम गरम परोसे. तो अच्छा लगा ना ये आपको मेथड, और ट्राई कीजिएगा आप भी. ओके. सो now I ending this class. Okay, and make this pasta and enjoy. Thank you.